अब हम बात यहाँ पर करेंगे शुभमन गिल के बारे में। शुभमन गिल जिस तरह से आज खेलते हुए नजर आए हैं चिराग, यहाँ पे एक चीज जिसकी हर कोई चर्चा भी कर रहा है वो है उनकी टेक्निक। जो टेक्निक उन्होंने आज दिखाई है, इन ब्रॉडकास्टर्स भी ये चीज दिखा रहे थे कि पुणे में उनकी स्ट्राइड कैसे थी और यहाँ पे मुंबई में उनकी स्ट्राइड कैसे। बहुत ही छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट दे रहा है वो। और जो बात शायद गौतम गंभीर ने उनको कन्वे की होगी, रोहित ने उनसे बात की होगी, विराट ने उनसे बात की होगी, या फिर उनको सेल्फ रियलाइज हुआ होगा। एक चीज जो हम देख रहे थे कि बिल्कुल आंखों के, कहा जाता है कि आंखों के नीचे आप बॉल को खेलिए, वो चीज वो पुणे में करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आंख अगर उनकी यहाँ पे है तो बॉल वो यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन वो किस वजह से हो रहा था, क्योंकि आपका जो फ्रंट फुट का मूवमेंट है वो आप एक ही स्ट्राइड के साथ जा रहे थे। आज जो ब्रॉडकास्टर्स भी वो चीज दिखा रहे थे बहुत अच्छी तरह से कि पहले एक बेबी स्टेप लिया जिसको आप इनिशियल मूवमेंट कहते हैं, जिसमें अगर आप देखें सहवाग का तो नहीं था, सचिन का हल्का सा आगे रहता था, सुरेश रैना का इनिशियल मूवमेंट साइडवेज या पीछे रहता था, इस तरह से वो शफल करते थे, वो इनिशियल मूवमेंट होता है। तो वही आज अगर हम शुभमन गिल के इनिशियल मूवमेंट की बात करें, पहले क्या कर रहे थे पुणे में, सीधा पैर लेके जा रहे थे ऐसे, लेकिन आज हल्का सा पैर निकाला, फिर एक और आगे पैर निकाला। और उससे आपको क्या फायदा मिल रहा था, कह रहा जब छोटा पैर निकालते हैं और बॉल अगर शॉर्ट पड़ गई या लेंथ बॉल आ गई, अगर आपको बैक फुट पे जाके खेलना है तो आप एडजस्ट कर पाते हैं क्विकली वहां पे, और फ्रंट फुट पे जा रहे हैं तो आपका इनिशियल मूवमेंट है, आप वेट के साथ जा सकते हो। वो जो आज चेंज किया अपनी टेक्निक में यहाँ पे शुभमन गिल ने, और बहुत फास्ट चेंज किया। यही फायदा होता है जब आप यंगस्टर्स होते हो, चाहे किसी भी फील्ड में, अगर आपसे कोई गलती होती है आप क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं यहाँ पे, और आपकी जो दिक्कत है वो टेक्निक में आप ठीक कर लेते हैं। रोहित और विराट शायद अभी वो नहीं कर पा रहे इस वक्त, लेकिन शुभमन गिल ने आज वो चीज दिखाई। और देखो आज पैड के आगे बैठे और आंखों के नीचे बॉल को मीट कर रहे हैं, देख रहे हैं जब बैट और बॉल का मिलान हो रहा है ना वहां पे सामने, तो वो देख पा रहे कि अच्छा ये हो रहा है मेरे साथ। अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े टेंटेटिव नजर आए। एक चीज मैं कहूंगा कि आज स्पिन को नेगेट बहुत अच्छा किया, नेगोशिएट बहुत अच्छी तरह से किया है। एक दो बॉल थी एजाज पटेल की या ईश सोडी की, बहुत ज्यादा स्क्वायर टर्न हुई और लास्ट वो शॉट पे आ गए थे। शॉट खेलते खेलते उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट किया और वो शॉर्ट आर्म जैब कह सकते हैं आप उसको, उन्होंने मिड ऑफ की तरफ खेला, यहाँ पे वो चौका लगा। तो वो टेक्निक मुझे आज उनकी बहुत शानदार लगी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल टेक्निक शानदार है, और वो जो आपने बात की ना कि आप पहले वो इनिशियल मूवमेंट हल्का पैर आगे निकालते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप ना प्री मेडिटेटेड शॉट नहीं खेलते, उसके बाद आपके पास टाइम मिल जाता है कि आपको आगे जाना है पीछे जाना है, वो आप कमिट नहीं होते हो। एग्जैक्टली मैं कहूँ तो गेंद आने से पहले अगर आपने पहले ही लंबा पैर आगे निकाल लिया तो आप कमिट हो जाते हो कि आप मजबूर हो गए, आपको फिर फ्रंट फुट पर ही खेलना पड़ेगा। बट अगर आपने एक छोटा सा पैर, एक इनिशियल मूवमेंट दे दिया वहां पे, तो आपके पास बहुत टाइम हो गया, आप स्टेबल हो गए, अब आप गेंद को देखोगे। आगे की गेंद है तो आगे भी आराम से जा सकते हो, पीछे की गेंद है तो आप इनिशियल मूवमेंट लेके पीछे भी आराम से जा सकते हो। तो वो जो एडजस्ट होता है वो एडजस्ट बहुत अच्छा किया यहाँ पे शुभमन गिल ने। और जो आपने कहा ना कि गौतम गंभीर ने बताया होगा, रोहित शर्मा ने बताया होगा, विराट कोहली ने बताया होगा, तो रोहित और विराट ने तो नहीं बताया होगा। नहीं, मैंने पता वो क्यों बोला, मैंने पता क्यों बोला, वो पता क्या, हाँ एक सेकंड, वो शुभमन गिल अगर रोहित विराट बता भी रहोगे तो वो कहेंगे भैया यार आप मतलब आप खुद रन बना लो, आपसे खुद रन बन नहीं रहे। लेकिन पता क्या होता है, मैंने एक चीज देखी है कि दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान काम है, दूसरों को बताना बड़ा आसान काम है। अपनी जैसे स्कूल में कहा जाता है ना कि आप जब अपना कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं तो आपको गलती नहीं मिलेगी, लेकिन आप किसी और का पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत गलतियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों को ज्ञान देना यहाँ पर आसान होता है। तो हो सकता है कि रोहित विराट से पूछा भैया आप ही बता दो, हालांकि आपके रन तो नहीं बन रहे, आप ही बता दो कि क्या करूं मैं, तो उन्होंने थोड़ा बताया। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपनी टेक्निक को एडजस्ट किया है, चेंज किया है, और अगर यही अडेप्टेशन इनका करियर में रहता है तो अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स जाता हुआ इनका करियर यहाँ पे शुभमन गिल का नजर आएगा।